डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बड़े ऐलान, 200 करोड़ से बनेगा कोटा न्यायालय भवन, 2 साल में 100% साक्षर होगा कोटा। रणथंभौर पहुंचा गांधी वाड्रा परिवार, कड़ी सुरक्षा में सड़क मार्ग से पहुंचे। 2 जनवरी तक रणथंभौर में रहेंगे राहुल प्रियंका। दौसा फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आगाज, जयपुर सिटी ने दौसा 11 को हराया। पहले मुकाबले में जयपुर सिटी की जीत। राजस्थान में सर्दी के बीच बारिश की चेतावनी, 31 दिसंबर को 11 जिलों में बारिश। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम का मिजाज। मनाली के स्नो पॉइंट्स पर भारी भीड़, पर्यटकों की भरमार से ट्रैफिक जाम। रोहतांग मार्ग पर घंटों जाम की स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित मेघवाल छात्रावास परिसर में मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान द्वारा 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 150 से अधिक होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उच्चतम अंक लाने वाली प्रतिभाओं को गोल्ड मेडल प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। समारोह में समाज के साधु संत, भामाशाह, गणमान्य नागरिकों सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। राजगढ़ आवास मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में स्थापित करने और रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में किए गए आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर कस्बे का बाजार 7वें दिन भी पूरी तरह बंद रहा। गोल सर्कल पर मुकेश जैमन आमरण अनशन पर बैठे हैं, वहीं दिनेश प्रधान और श्रीराम सैनी भी अनशन में शामिल हो गए हैं। समर्थन में अभिभाषक मंडल के 18 अधिवक्ता 24-24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। आंदोलन के चलते सब्जी मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद है, जबकि मेडिकल सेवाएं चालू रखी गई हैं। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे राजस्थान में आंदोलन और न्यायालय कार्य बहिष्कार किया जाएगा। ये राजगढ़ आवास मंच की ओर से जो केवीएस विद्यालय के लिए आंदोलन किया जा रहा है वो राजगढ़ का अधिकार है और वो अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि राजगढ़ के लिए खोला गया है। सारा वकील समुदाय इनके साथ है। अगर ऐसी परिस्थिति और ये अगर प्रशासन ने या सरकार द्वारा नहीं किया गया तो पूरे वकील एकजुट होकर पूरे राजस्थान को ही बंद करने का प्रयास करेंगे। जी, आज जो राजगढ़ आवाज राजमाल है, ये केवीएस स्कूल के लिए लेकर बैठे हुए यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन जो कर रहे हैं केवीएस के लिए कर रहे हैं। केवीएस के स्कूल है दलालपुरा में जो राजनेता है वो ले जा चुके हैं। हम उस राजनेताओं से वापस इसी केवीएस स्कूल को राजगढ़ लाने के लिए काफी अनुरोध प्रयास कर चुके हैं। राजगढ़ अभिभाषक मंडल संपूर्ण रूप से राजगढ़ आवाज मंच के द्वारा जो केवीएस का जो मुद्दा उठाया गया है उसके साथ है और हमारे समस्त अधिवक्ता आज के क्रमिक अनशन पर विराजमान है। राजगढ़ आवाज मंच से जो केवीएस के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये धरना प्रदर्शन हुआ था उसके लिए चल रहा है, जिसको राजनेताओं के द्वारा मिली भगत सिंह दलालपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया। ये पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित छापरिया मैदान में वाल्मीकि समाज की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन वाल्मीकि समाज नवयुवक मंडल अध्यक्ष राहुल परिहार के तत्वाधान में किया गया। फाइनल मुकाबला उदयपुर और जैसलमेर टीम के बीच खेला गया, जिसमें उदयपुर विजेता रहा। विजेता उदयपुर टीम को 51,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी, जबकि उप विजेता जैसलमेर टीम को 21,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी प्रदान की गई। समापन समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आयोजन में समाज के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर सवाई माधोपुर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच गांधी वाड्रा परिवार दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग पहुंचा, जहां वो 2 जनवरी तक ठहरेंगे। इस दौरान उनका रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण और नववर्ष उत्सव मनाने का कार्यक्रम है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की हाल ही में दिल्ली में अबीबा बेग से सगाई हुई है, जिसके बाद दोनों परिवार साथ यात्रा पर है। रेहान और अबीबा दोनों पेशे से फोटोग्राफर बताए जा रहे हैं। गांधी वाड्रा परिवार का रणथंभौर से पुराना लगाव रहा है और वो यहां अक्सर आते रहते हैं। भीलवाड़ा जिले की आसींद तहसील के ग्राम जैतपुरा के ग्रामीणों ने नवीन ग्राम पंचायत पुनर्गठन प्रक्रिया का विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन जैतपुरा को नजदीकी ग्राम पंचायत पालड़ी से हटाकर 8-9 किलोमीटर दूर स्थित धोली पंचायत में शामिल कर रहा है, जो अव्यावहारिक है। इससे महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों को रोजमर्रा के कार्यों में भारी परेशानी होगी। ग्रामीणों ने इसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की भावना के खिलाफ बताया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ज्ञापन देना है। जेतपुरा गांव जो है पूर्व में पालड़ी पंचायत में था, अब धोली में लिया जाता है। धोली में ले रहे हैं तो धोली हमारे से 8.5 से 11 किलोमीटर ऑन रोड 11 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ महिलाएं और वृद्ध लोग वहाँ कैसे पहुँचेंगे? और शंभूगढ़ पंचायत समिति में धोली जाएगा तो शंभूगढ़ हमारे से 25 किलोमीटर पड़ती है और अंटाली हमारे से 40 किलोमीटर पड़ती है। आम काश्तकार को, आम गरीब को, आम महिलाओं के साथ में ज्यादती हो रही है। पंचायत राज का पुनर्गठन इसलिए किया जा रहा है कि आम लोगों को सुविधाएं होए और हम लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। हम लोगों का दुर्भाग्य है। प्रशासन को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद, राज्य सरकार के मंत्रियों को, राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय कमेटी को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ज्ञापन देना है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में गोगाजी धाम पर नववर्ष के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय मिनी मेले का शुभारंभ हो गया है, जो 29 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक चलेगा। 1 जनवरी को मेले में विशेष भीड़ और रौनक रहने की संभावना है। गोगाजी मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। वहीं मेला परिसर में साफ सफाई और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रैन बसेरे, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है। 30 दिसंबर को गोरखटीला से गोगाजी मंदिर तक शोभा यात्रा निकलेगी, जबकि 30 और 31 दिसंबर को भजन संध्या का आयोजन होगा। हनुमानगढ़ में जंक्शन स्थित जल संसाधन विभाग कार्यालय में चल रही जल परामर्श समिति की बैठक के दौरान भारी हंगामा हुआ। 4 में से 2 समूहों में पानी चलाने की मांग को लेकर विधायक बीच बैठक छोड़कर धरने पर बैठ गए। विधायकों ने कहा कि यदि 2 समूहों को पानी नहीं मिलता तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। वहीं सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने स्पष्ट किया कि डैम में इतना पानी नहीं है और केवल 3 में से 1 समूह में ही पानी दिया जा सकता है। इसको लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और नहरों में पूरा पानी देने की मांग उठाई गई। धरने में रायसिंह नगर विधायक सोहन नायक, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर मौजूद रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पाली जिले के सोजत में टैक्सी यूनियन द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। रैली स्थानीय 4 भुजा मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। एडवोकेट गजेंद्र सोनी, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष महेंद्र जोशी और पार्षद सुनीता सोनी के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की गई। रैली में पार्षद लकी जोशी, दलपत मुनेत, बालमुकुंद सोनी, गणपत शर्मा सहित सैकड़ों शहरवासी मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।